कई मोहल पहाड़ों मिले, कई मोहल पहाड़ों ऊपर, जो बन पहाड़ या जिमी, सो इन जुबां कहूं क्यों कर। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा। बहुत से महल माणिक पहाड़ के अंदर है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, माणिक महलों की शोभा। और बहुत से महल माणिक पहाड़ की चांदनी में है। टापू महल की सुंदर शोभा। माणिक पहाड़ की धरती में आए वन और पहाड़ों की अति सुंदर शोभा। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। पेज नंबर 252, पैराग्राफ टापू मोहर। माणिक पहाड़ पर भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। 12,000 हाथ का नीचे जो चबूतरा आया है, जिस पर 12,000 थंब आए हैं, उसकी चांदनी पर ये चबूतरा आया है। माणिक पहाड़ की चांदनी पर भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठता है। तले जो शोभा देखी थी भूम भर ऊंचे चबूतरे पर, जिनके किनार पर 12,000 थंब आए थे, जिनमें 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आए। उन चबूतरे की सिर पर चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये लाल रंग में चबूतरे का निशान। चारों तरफ 400 कोस की जगह छोड़कर 12,000 महल 12,000 हाथों में आए हैं। इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 400 कोस की परिक्रमा छोड़कर घेर कर 12,000 महल आए हैं 12,000 हाथों में। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे का निशान, 400 कोस की परिक्रमा की जगह, रोज की जगह, और घेर कर 12,000 महलों के निशान 12,000 हाथों में। चारों तरफ 400 कोस की जगह छोड़कर 12,000 महल 12,000 हाथ में आए हैं। तो ये महल आपस में मिले हैं माने एक मंदिरों की हार के। ये जो महलात आई हैं 12,000 हाथों में 12,000, ये आपस में मिले हुए हैं। मानित एक मंदिरों की हार के। महल में 5 दरवाजे आए हैं। एक दरवाजा भीतरी तरफ, 2 दरवाजे पाखे में, और एक चरोखा, 2 दरवाजे बाहरी तरफ आए हैं। देखत के 5, हिसाब के 4 आए हैं। इन एक महल में खुद को महसूस करें और चारों दीवालों की शोभा देखें। तो एक दरवाजा भीतर की तरफ, 2 दरवाजे पाखे की दीवालों में, 2 दरवाजे बाहरी तरफ और एक चरोखे की शोभा। तो देखन के 5, गिनती की 4 दरवाजों की शोभा आई है। महाराज शिव जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। भीतरी तरफ एक हार थंबों की आई है। 12,000 बगीचे जैसे नीचे थे वैसे ही यहाँ पर आए हैं। मौलातों की शोभा देखकर भीतर की ओर बढ़ते हैं तो घेर कर एक गली, फिर नूरमयी थंबों की हार आई है। उन्हें गली की शोभा, आगे 12,000 बगीचे जैसे नीचे थे ठीक वैसे यहाँ पर 12,000 बगीचे आए हैं। नहरी चबच्चों की अपरंपार शोभा। तीसरे हिस्से में पानी का स्तून आया है। ऐसी ऊपरा ऊपर 20 भूम बनाकाई है। और तीसरे हिस्से में देखते हैं पानी का स्तून आया है जो तले से चला आ रहा है। ऐसे ऊपरा ऊपर 20 भूम आए हैं। जो नीचे स्तून चला आ रहा था, ऊपर चांदनी पर कुंड बना है। भूम दर भूम 20 भूम इसी तरह से शोभा है। चांदनी पर जो स्तून था वहां पर कुंड की शोभा हुई है। नीचे से जो स्तून चला आ रहा है उनकी चांदनी पर कुंड की शोभा हुई है। जो नीचे स्तून चला आ रहा है ऊपर चांदनी पर कुंड बना है। चारों दिशा से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं।
बाकी जगह कठेड़ा घेर कर आया है। इन कुंड की चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, घेर कर कठेड़ा आया है। इसको घेर कर बगीचे आए हैं जैसे नीचे थे। इन कुंड को घेर कर 12,000 बगीचे आए हैं, नहरें चबच्चों की अपरंपार शोभा। इन वन के आगे तीसरे हिस्से में गिलम बिछी है, ऊपर सिंहासन है, और इन तीसरे हिस्से में गिलम बिछी है और ऊपर सिंहासन की शोभा है, जैसे नीचे चबूतरे पर था। चारों तरफ घेर कर कठेड़ा शोभा ले रहा है। चांदनी की किनार पर घेर कर नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। हर एक भूमि के 12,000 झरोखे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 20 भूमि 21वीं चांदनी का टापू महल, प्रत्येक भूमि में 12,000 झरोखे, 12,000 मोहलों के 2-2 दरवाजे, झलकते हुए सुंदर शोभा। नीचे जो मानिक महल की जगह थी, ऊपर उतनी ही चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस का उठा। नीचे जो मानिक महल की जगह देखी थी, घेर कर जो मानिक महलों की एक हार आई थी, ठीक उनके सिर के ऊपर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, घेर कर 12,000 हांसों में गिरदवाए। नीचे जो मानिक महल की जगह थी, ऊपर उतनी ही चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस का उठा। इन चबूतरे पर दाएं बाएं की रोज की जगह छोड़कर 4 हाथ थंबों की चारों तरफ घूमी है। इन चबूतरे के ऊपर दाएं बाएं रोज की जगह छोड़ दी, 4 हाथ थंबों की। ये ब्लैक रंग में निशान है 4 हाथ थंबों की। 4 हाथ थंबों की चारों तरफ घेर कर उठी, जिन पर 3 मेहराबें आई हैं। दाएं बाएं दहलान की एक भूम आई है, मध्य की दहलान की 2 भूमें आई हैं। थंबों की 4 हारें, जिनमें 3 मेहराबें हुई। दाएं बाएं की दहलान की एक भूम, मध्य की दहलान की 2 भूमें आई हैं। उधर टापू का चबूतरा, इधर दहलान का चबूतरा। इन दोनों चबूतरों के बीच में पानी का ताल आया है, जो भूम भर का गहरा है। टापू महल के चबूतरे की शोभा और दहलान का चबूतरा, इन दोनों के बीच में जल की शोभा आई है, भूम भर गहरे जल की। तली शोभा देखी थी 12,000 की 12,000 हारें हवेलियों की जहां संपूर्ण होती है। आगे बगीचे, बगीचों के भीतर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है, जिनके 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिनके किनार पर 12,000 थंब आते हैं। इनको घेर कर भूम भर नीचे बगीचे, बगीचों को घेर कर मानिक महलों की एक हार भूम भर ऊंचे चबूतरे पर। तो तले जो बगीचे थे, उन्हीं के सिर पर जल की शोभा हुई है। नीचे मानिक महल और चबूतरे के बीच में जो बगीचा आया था, उसकी चांदनी पर ताल हुआ है। आगे शोभा है टापू के चबूतरे से 12,000 हांसों में कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। आगे जल चबूतरे से सीढ़ियां उतरकर जमीन तक गई हैं। टापू के चबूतरे से 12,000 हांसों से इन सीढ़ियों के निशान, कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। आगे ये जल की जमीन तक गई हैं। टापू को घेर कर आई रोंस पर हैं, जल तरफ देखेंगे। हाथ सांस से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेड़ा आया है, और ये सीढ़ियां तले जमीन तक गई हैं। टापू के चबूतरे में 12,000 जाली द्वार आए हैं, जिनसे पानी निकलकर ताल में पड़ता है। और इन टापू के चबूतरे में, टापू का जो चबूतरा है, उनकी पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। ये जाली द्वारों का निशान, इन शोभा को नजदीक से देखते हैं।
टापू की चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार। इन्हीं जाली द्वारों से पानी निकलकर ताल में पड़ता है। इसी प्रकार से दहलान के चबूतरे में जल तरफ 12,000 हाथों में कमर भर सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे से सीढ़ियां ताल की जमीन पर गई हैं। जिस प्रकार से शोभा देखी कि टापू महल के चबूतरे से सीढ़ियां उतरी हैं जल चबूतरे पर और 12,000 जाली द्वार आए हैं जिनसे पानी निकलकर इन ताल में पड़ता है। ठीक इसी प्रकार दहलान के चबूतरे में देखेंगे जल चबूतरे पर उतरती हुई सीढ़ियां और इनकी पिठोर में 12,000 जाली द्वार। इस चबूतरा की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। इन जाली द्वारों से होकर पाल के नीचे से बाहरी जाली द्वारों से होकर 50 कोस की रोंस के साथ लगकर जो 12,000 कुंड आए हैं, इन कुंडों में चादरन द्वारा पानी गिरता है जो एक भोम ऊंचाई से गिरता है। दहलान के बाहरी तरफ भी जाली द्वार आए हैं। ये जल इन जाली द्वारों से होकर इन पाल के तले से होकर बाहरी जाली द्वारों से चादरों के द्वारा भूम पर नीचे इन दहलान को घेरकर जो 50 कोस की रोस आई है उन पर जो 12,000 कुंड आए हैं उन कुंडों में जल जाता है। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखें जाली द्वारों से होकर पाल के नीचे बाहरी जाली द्वारों से होकर 50 कोस की रोस के साथ लगकर जो 12,000 कुंड आए हैं, इन कुंडों में चादरों के द्वारा जल गिरता हुआ भूम भर ऊंचा। नीचे जो 400 कोस के बगीचे में 50 कोस की रोस के साथ लगकर 12,000 कुंड आए हैं, उसी कुंडों के ऊपर ये कुंड आए हैं। नीचे शोभा देखी थी कि 400 कोस के बगीचे में जो 50 कोस की रोस के साथ लगकर 12,000 कुंड आए थे, ठीक उन्हीं की छत के ऊपर चांदनी पर ये कुंड हुए हैं। इन पैराग्राफ में महाराज जी ने शोभा दिखलाई माणिक पहाड़ की। जब 12,000 भूम संपूर्ण होती हैं तो चांदनी पर ठीक मध्य भाग में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है। तले जो भूम भर ऊंचा चबूतरा था जिनके किनार पर 12,000 थंब थे, उन्हीं की छत पर चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 400 कोस की रोस की जगह छोड़कर घेर कर चारों तरफ 12,000 मोहलातों की शोभा। 12,000 हाथों में 12,000 मोहलाते। नूरमयी शोभा लिए ये मोहलाते आपस में सटी हुई हैं मंदिरों की भांति। इनमें देखन के 5, एक दरवाजा भीतर की ओर, 2 दरवाजे पाखे की ओर, 2 दरवाजे बाहरी दीवार में और एक चरोखी की शोभा। इन मोलों की शोभा देख के भीतर जाते हैं तो एक थंब की हर 2 गली, भीतर बगीचों की शोभा, ठीक मध्य में जल का स्तून, भूम दर भूम 20 भूम तक ये शोभा जाती है। टापू महल की 20 भूम 21वीं चांदनी। चांदनी पर जो नीचे स्तून चला गया था वहां पर कुंड की शोभा हुई। चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेड़ा। इन कुंड को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, बाग बगीचों को घेर कर गिलम की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की शोभा और किनार पर नूरमयी कठेड़ा। और तले जो माणिक महल का चबूतरा घेर कर आया था उन्हीं की छत पर चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिनमें दाएं बाएं रोज की जगह छोड़कर थंबों की 4 हारें आई, जिनमें 3 मेहराबें। दाएं बाएं की दहलान 1 भूम रह जाती है, मध्य की दहलान की 2 भूमें आती हैं। टापू महल के चबूतरे से जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, आगे जल की सतह तक गई हैं और टापू महल के चबूतरे की पिठोर में जाली द्वार आए हैं जिनसे पानी इन ताल में आता है। टापू महल के चबूतरे
और दैलान के चबूतरे के मध्य भूमि पर गहरे ताल की शोभा हुई है। इसी तरह से दैलान से भी जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं और यहाँ भी पिठोर में जाली द्वार आए हैं, भीतर तरफ भी और बाहर की तरफ भी। यहाँ से जल दैलान के अंडरग्राउंड भीतर से बाहर की ओर आता है और भूमि पर ऊपर से घेर कर जो कुंडों की हराई है उन कुंडों में जल पड़ता है। चादरों द्वारा गिरते जल की शोभा।